हेलो स्टूडेंट्स, वापस से हम लोग आज आ चुके हैं अपने इवोक के इंग्लिश बुक में, क्लास 4 के। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स के बारे में। ठीक है, पहले आते हैं स्टोरी की समरी पे। इट हैज़ बीन राइट सेड बाय जोनाथन स्विफ्ट दैट गुड मैनर इज द आर्ट ऑफ मेकिंग दोज पीपल कंफर्टेबल विथ whom we are converse. The story will prove that you should treat others in a way in which you want to be treated. ठीक है, तो इस स्टोरी में आपको गुड मैनर्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ में आज का हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जैसे को तैसा वाला सीन होने वाला है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आप किसी को ट्रीट करोगे वैसे ही आपको भी ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। तो अब आते हैं स्टोरी के लाइन्स पे। वन मॉर्निंग देर वॉज अ लाउड नॉक एट डीन स्विट डोर। ही मेड हिज मेड ओपन इट, अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है, तो एक सुबह, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉक हुआ। ठीक है, किसके डोर पे? डीन स्विफ्ट के डोर पे। ठीक है, मतलब कि उसके डोर पे नॉक हुआ, किसके? डीन स्विफ्ट के। उसके मेड ने, यानी कि उसकी जो मेड थी, ठीक है, उसने डोर ओपन किया और वहाँ देखा कि एक मैन, यानी कि एक इंसान खड़ा था। हैंडेड हर अ प्लम्पी डट दैट हैड बीन किल्ड रिसेंटली। ठीक है, और उसे हैंड किया गया, मतलब उसने मेड को एक प्लम्पी डक दिया जो कि अभी हाल फिलहाल में मरा था। अब प्लम्पी का मतलब क्या होता है? प्लम्पी का मतलब होता है हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, यानी कि पूरा गोल शेप में, यानी कि ठीक है, पूरा गोल आकार में। ही सेड हियर इज अ प्रेजेंट फॉर द डीन, इट्स फ्रॉम मिस्टर बॉयल। ओके, तो उसने बोला कि ये रहा डीन के लिए एक तोहफा। किसके द्वारा? बॉयल के द्वारा। ठीक है, विथाउट सेइंग अनदर वर्ड ही टर्न एंड वॉकड अवे। अ फ्यू डेज लेटर द मैन केम अगेन। दिस टाइम ही बॉट अ पैड्रेज हर अनदर बर्ड फ्रॉम मिस्टर बॉयज। ठीक है, और इस नेक्स्ट डे, कुछ तीन चार दिन बाद वो एक नया चिड़िया लेके आया जिसका नाम था पैट्रेस। ठीक है, वो चिड़िया का मीनिंग होता है कि बहुत उसका स्मॉल टेल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे वो सेम टू सेम बर्ड मिस्टर बोयल्स की तरफ से लेके आया। ठीक है, मिस्टर बोयल वॉज अ स्पॉटिंग नेबर। ठीक है, और मिस्टर बोयल वॉज अ स्पॉटिंग का मतलब होता है फेयर एंड जनरस इन वन बिहेवियर और ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी कि फेयर एंड जनरस इन वन बिहेवियर में, एक ही बिहेवियर में रहते हैं। ठीक है, और मिस्टर बोयल जो है वो मिस्टर डीन के नेबरहुड है, यानी कि पड़ोसी है। मिस्टर बोयल वॉज अ स्पॉटिंग नेबर हु स्पेंट हिज लीजर्स टाइम इन हंटिंग। ठीक है, और मिस्टर बोयल जो है वो एक स्पॉटिंग नेबर है, यानी कि वो शिकारी करने में, ठीक है, उन सब में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, और इसी कारण से वो अपना पूरा टाइम हंटिंग में लगा देते हैं, यानी शिकार करने में लगा देते हैं। ही हैज़ द ग्रेट एडमायर ऑफ डीन स्विफ्ट एंड टुक प्लेजर इन द सेंडिंग हिम गुड प्रेजेंट ऑफ हिज हंट। ठीक है, और वो अपने पड़ोसी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इसीलिए वो उन्हें हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे तोहफे उन्हें दे सके अपने हंटिंग के द्वारा, यानी कि अपने शिकार करने के बाद। द थर्ड टाइम द मैन बॉट अ क्वाइल। ठीक है, हियर समथिंग एल्स फॉर द डीन। क्वाइल का मतलब होता है कि अ स्मॉल शॉर्टेड टेल बर्ड हैविंग ब्राउन कैम्फ्लॉज। ठीक है, एक स्मॉल शॉर्टेड, एक छोटी चिड़िया होती है जिसका ब्राउन कलर का उसका पूरा स्किन होता है। ओके, तो here's something else for the dean, he said roughly and tossed it into the maid's arm, है ना। और roughly and tossed का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रसली का मतलब हम लोग देख लेंगे, इन अ मैनर लैकिंग जेंटलनेस। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जेंटलनेस कम हो गई और वो बहुत ही, मतलब गुस्से में वो अब तोहफा उसको दे रहा है। ठीक है, और टॉस का मतलब थ्रोइंग समवेयर लाइटली और कैजुअली। ठीक है, और उसको फेंक के भी दे रहा है, किसको? मेड को। द मास्टर कंप्लेन टू हर द मेड कंप्लेन्ड टू हर मास्टर दैट फेलो हैज़ नो मैनर्स सेड शी सेड। ठीक है, और वही बात मेड को बुरी लग गई और मेड ने क्या किया, अपने मास्टर को जाके कंप्लेन कर दिया, यानी कि डीन को जाके कंप्लेन कर दिया कि उस इंसान को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, उसने मुझसे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया है। द नेक्स्ट टाइम ही कम्स सेड द गिन लेट मी नो एंड आई विल गो टू द डोर। ठीक है, और उसके बाद उसने मेड को बोला कि जब भी वो दूसरी बार आए तो मुझे बताना, मैं जाऊंगा डोर खोलने के लिए। इट वॉज नॉट लॉन्ग वेन द मैन केम विद येट अनदर प्रेजेंट। दिस टाइम द डीन ओपन द डोर। ठीक है, और जब अगली बार वो इंसान आया डीन बॉबली के तोहफे के साथ, तो डीन ने इस बार उसका दरवाज़ा खोला। हेयर इज़ अ रैबिट फ्रॉम मिस्टर बॉयल सेड द मैन। ठीक है,
और इस बार उसने एक रैबिट लेके आया था और उसने बोला कि ये रहा आपका रैबिट, किसके द्वारा भेजा गया? बॉयल के द्वारा. सी said the dean in a harsh voice, this is not the way to deliver a present. Come and stand inside and act as if you are Dean Swift. I will go out and act as a messenger. Bring your a present. I will show you how a messenger should behave. ठीक है. तो डीन ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है किसी के तरफ से गिफ्ट लाके ऐसा बिहेव करने का. एक काम करो, तुम अंदर जाओ और मैं मैसेंजर बनता हूँ, यानी कि मैं तोहफे लाने वाला बनता हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे किसी को गिफ्ट दिया जाता है या फिर कैसे किसी को तोहफा दिया जाता है. ठीक है. इससे तुम्हें मालूम चलेगा कि कैसे किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं या फिर कैसे आपके अंदर गुड मैनर्स आ सकते हैं. तो अभी तक का स्टोरी का ये पार्ट निकला है कि हम लोग लास्ट लाइन नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट लाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे. अभी तक का स्टोरी का हम लोग का ये पार्ट निकला है कि डीन जो है वो मिस्टर बॉयल के नेबर हैं. मिस्टर बॉयल कौन है? वो एक हंटर हैं, उनको हंटिंग करने का बहुत शौक है. ठीक है. और वो अक्सर डीन को तोहफे भेजते रहते हैं. क्या तोहफे? उनके हंटिंग के तोहफे. उन्होंने 3 तोहफे अभी तक भेज चुके हैं, जिसमें से एक प्लम्पी डक है, एक पैट्रेज है. ठीक है. और तीसरा है एक कॉयल, और चौथा जो हम अभी हाल फिलहाल में भेजा उन्होंने वो था एक रैबिट, जो अभी इनका केस चल रहा है रैबिट का. ठीक है. और इसमें स्टोरी किसके बारे में है? गुड मैनर्स के बारे में है और टिट फॉर टैट के बारे में है. आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि कैसा ये पार्ट है, कि इसमें स्टोरी लाइन्स क्या है, क्या कौन सा कैरेक्टर किस चीज़ के लिए बोल रहा है. ठीक है. और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे आगे की कहानी. तब तक के लिए थैंक यू.